हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। हमारी जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री को। मैं आपको कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो मैं इस चीज का दावा देता हूं आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, राजस्थान एसआई या एसएससी के किसी भी एग्जाम की, या स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं सीआईएसएफ का एग्जाम। सीआईएसएफ का तो हमारा कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसको ले भी सकते हैं। आप सीआईएसएफ की तैयारी करें, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। मैं इस चीज का दावा देता हूं आप हिस्ट्री को तो बड़े ही आराम से चीजों को बिल्कुल सीख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। क्लियर है? आज अपना लेक्चर थर्ड चल रहा है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बक्सर और प्लासी के युद्ध की। क्वेश्चन जरूर आता है यहां से, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसको रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपकी एक बेस बनाना चाहता हूं समय का, तो मैं आपको लेकर चलता हूं समय में, दिखाता हूं कैसा भारत की कंडीशन थी, कैसी क्या चीजें चल रही थी। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर लेक्चर 1 देखो, फिर लेक्चर 2, फिर अभी अपना लेक्चर 3 चल रहा है, ये कंप्लीट देखना। इसके बाद आगे पूरी सीरीज आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लियर है? टाइमिंग आई थिंक इसकी चेंज हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। हमने आधुनिक इतिहास से इस चीज को शुरू करा था, इसके बाद हम मध्यकालीन और प्राचीन को शुरू करेंगे। आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूं। अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत की, तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उस समय भारत की कंडीशन क्या थी। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में और कैसे उन्होंने व्यापार बनाया। जब वो कंपनियां भारत में आ गई, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद धीरे 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 भारत की जो ग्रोथ थी उसमें गिरावट आने लग गई। क्या आप इस बात को समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ब्लैंक पेज लेके समझाता हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे, उस समय हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 23%। कितनी थी सर? 23%। ये छोटी छोटी बातें, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इनको जानेंगे तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे, वरना किताब से तो आप वैसे ही रट लोगे कि प्लासी का लड़ाई कब हुई थी या बक्सर कब हुआ था, या फिर उस समय कौन कमांडर था, कौन क्या था, ये तो आप किताब से ही रट लोगे। ये चीजें जो मैं समझा रहा हूं ये समझनी बहुत जरूरी है। चीजें पसंद आए जरूर लाइक करना और आप अपना कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं और मुझे आगे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं उस समय भारत की जीडीपी क्या थी, 23% जीडीपी थी। कहने का मतलब मोटी मोटी बात, पूरे विश्व में अगर हम पूरे विश्व को देखें तो भारत 23% उसमें योगदान देता था। ठीक है, जब अंग्रेज गए देश छोड़कर और भारत आजाद हुआ, उस समय के करीब, मतलब कहने का मतलब है लगभग 1950 के आसपास, उस समय के करीब भारत की जीडीपी 3% थी मात्र। समझ पा रहे हो? कहां जब अंग्रेज आए थे उस समय जीडीपी 23% थी, और कहां जब वो गए तब जीडीपी कितनी हो गई? 3%। 47 के बाद से जीडीपी क्या हो गई? 3%। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में गिराव आया, किस तरह से चीजें बिल्कुल बेकार होती चली गई, क्या क्या चीजें होती चली गई। कल के लेक्चर में हमने पांचों जो जो कंपनियां आई थी उसके बारे में पूरा पढ़ा था। आज मैं उसी चीज को आगे लेकर जाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा अंग्रेजों ने शासन करना, वो मतलब कंपनियां बनाना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा भारत की कंडीशन क्या थी उस समय। इसको बड़े ध्यान से समझना है। आप लेक्चर को देखते जाइए, बड़े आराम से सुनिए, समझिए, चीजें याद हो रही होंगी आपको। क्लियर है? जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया। अब मैं आपको दिखाऊंगा उस समय भारत की हालत क्या थी, क्या कंडीशन चल रही थी। अगर मैं भारत की बात करूं उस समय पर, जिस समय ये ब्रिटिश कंपनियां वगैरह आ गई थी, उस समय भारत की अगर मैं बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर मुगल, मराठा और बंगाल। बंगाल इसलिए ले लिया क्योंकि हम आज पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर की लड़ाई, इसलिए मैंने बंगाल को भी स्पेशली इसमें ऐड किया है। हम देखेंगे मुगल्स की क्या कंडीशन थी उस समय। मुगल्स, जो मुगल शासक था, उसका क्या कितना योगदान था, वो क्या से सोच रहा था, कितनी ताकत थी उसके पास। हम देखेंगे मराठा। अगर मैं मैप में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये मराठा साम्राज्य था उस समय। ठीक है, ये आपका मुगल था। अवध ये आजाद हो गया था, ये था बंगाल, ये भी आजाद हो गया था। ठीक है, स्वतंत्र हो गया था। समझ पा रहे? किससे? मुगल से। अभी डिस्कस करेंगे इन चीजों को, पेपर में आए हुए क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। बस आपको चीजें समझते जाना है। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। शुरुआत करते हैं मुगल से। अगर मैं मुगल की बात करूं, उस समय पर मुगल की हालत क्या चल रही थी, मुगल बादशाह कौन थे उस समय? मुगल बादशाह थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह रंगीला। कब सर? 1719 के समय की बात है। समझ रहे हो? उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, इनका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन ये जो रंगीला टाइटल है ना, ये इनको दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बड़े ही रंगील मिजाज के इंसान थे।
बिल्कुल अय्याशी करना फुल। आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको ऐसा शासक मिल जाए, ऐसा राजा मिल जाए जो बिल्कुल ही मतलब अय्याश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ वो नहीं क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है, अगर ऐसा मिल जाए तो आप क्या करोगे? विरोध करना शुरू कर दोगे। ऐसा ही होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा और अवध भी अलग हो जाएगा। जब अपने ही लोग ये चीज करनी शुरू कर देंगे तो क्या बाहरी आकर नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। आप देखोगे कि ईरान से एक आक्रमण करने आता है और वो आकर मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर और सब कुछ लूटपाट मचाता है, कोहिनूर हीरा लेकर जाता है। ये सारी चीजें शुरू कहां से होंगी, इसको बस समझते जाओ, आपको चीजें बड़े मजे से आ रही होंगी। फटाफट से मुझे कमेंट करो, बताओ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। इसी तरह से चीजों को लेकर चलेंगे, बड़े डिटेल में चीजों को समझेंगे। क्लियर है? पेशेंस बना के रखो। अगर आपको जीके तुरंत करनी है, क्विज करनी है, तो आप हमारा जीके की जो क्विज सीरीज है उसे भी ज्वाइन करिए। डेली शाम को 7 बजे अपनी जीके क्विज चलती है, उसमें एक छोटा सा कॉम्पिटिशन भी रहता है। 1,000 रुपए तक अगर आप मैक्सिमम लाइव वॉचिंग रहा तो आप वो जीत रहे होंगे। क्लियर है? हाँ क्या भाई, उस समय मुगल समय पर उस समय जो बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। अब मैंने इतिहास जब मैंने पहला लेक्चर डाला था, आपको एक बात बताई थी कि हमेशा दो समय चलते हैं, अच्छा समय और बुरा समय। आपके जीवन में भी दो समय चल रहे होंगे, या तो अच्छा दौर चल रहा होगा या बुरा। जाहिर सी बात है, बुरा ही चल रहा होगा। स्टूडेंट लाइफ हो, स्ट्रगलिंग लाइफ है, बुरा ही समय चल रहा होगा, स्ट्रगल वाला लाइफ है, आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है, तो था क्या भाई उस समय, जब ये मोहम्मद शाह रंगीला का समय था। इससे पहले मुगल के कितने बड़े बड़े मतलब शासक आए, जैसे कि बाबर, अकबर, औरंगजेब। कहने का मतलब ये जब लोग आए तब इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ करी उस चीजों में। लेकिन क्या इसको वो सारा सुख चैन मिल रहा था? इसकी लाइफ में अच्छे दिन चल रहे थे, तो क्या ये टैलेंटेड बंदा निकलेगा? आप बताइए। आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? लेक्चर 1 में मैंने ये समझाया था आपको, और ये पूरे इतिहास में यही चलेगा, आज की डेट में भी यही चलेगा। क्लियर है? क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट चलता है। उनका वो स्ट्रगलिंग टाइम था, उन्होंने वो चीजें एक्सपीरियंस से ली हैं। समझ पा रहे हो? तो यही चीज हमारे पास्ट में भी थी। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको सारा सुख चैन मिल रहा था, तो क्या ये टैलेंटेड बंदा होगा? ये अपनी पावर को संभाल ही नहीं पाएगा। क्लियर है? बंगाल अलग होगा, अवध अलग होगा, दूसरे आकर शासन भी करेंगे। समझ गए? अच्छे दिन चल रहे थे इसलिए ये टैलेंटेड नहीं, पप्पू टाइप बंदा निकलेगा। इस बात को समझ गए? फटाफट कमेंट करो, क्या ये बात आई समझ में? अब आगे चलते हैं। अगर मैं मुगल की ही बात करूं तो अवध आजाद हो गया था और बंगाल आजाद हो गया था। अगर मैं मैप में दिखाऊं तो ये मुगल था पूरा एम्पायर। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये आपका अवध है, ये क्या है? अवध का इलाका है, ये सारा बंगाल है। ठीक है, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? अवध के संस्थापक थे उनका नाम क्या? उन्होंने अलग कर दिया था ना, तो उनके नाम पूछे जाते हैं, पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? मुक्त बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। मुक्त बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। कौन थे भी? फटाफट कमेंट करो। मुक्त बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। क्लियर है? मुक्त अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खान। कौन थे भाई? सादत खान। क्लियर है? इंग्लिश में भी लेकर चल रहे हैं, हिंदी में भी लेकर चल रहे हैं, बच्चों को दोनों को ही देखकर इस चीज को लेकर चलना है। फाउंडर ऑफ फ्री बंगाल कौन थे? मुर्शिद कुली खान। फाउंडर ऑफ फ्री अवध कौन थे? सादत खान। क्या ये चीजें क्लियर हुई? यही यहां से इंपॉर्टेंट था, मैंने वही आपको बताया, और जो एक स्टोरी बन रही थी वो आपको लेकर चल रहा हूं। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर चल रही हैं? बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं। अगर मैं मुगल की ही बात करूं, आपने अभी अभी समझा कि सर जब भारत का ये था नॉर्थ का इलाका, ये अवध था, वो सॉरी ये अवध था, ये बंगाल था। बी फॉर बंगाल, ए फॉर अवध, एम फॉर मुगल। क्लियर है? ये अपना अलग हो गया था, ये भी अलग हो गया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब देश के अंदर ही ये चीजें चल रही हैं, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, तो क्या दूसरा आकर फायदा नहीं उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देसी भाषा में समझते हैं इस चीज को। क्या कोई दूसरा आकर फायदा नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। ऐसे ही जब 1498 में वास्को डिगामा आया, उस समय बहुत ही मजबूत शासन था भारत का, इसलिए वो आया, केवल व्यापार करा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राज कर लूं। लेकिन आज की डेट में स्थिति ऐसी बन गई है भारत की, इस समय की, मुगल काल इस समय की 1739 में ऐसी स्थिति बन गई है, अवध अलग हो रहा है, बंगाल अलग हो रहा है, तो क्या होगा? दूसरे लोग आकर भी आक्रमण करेंगे। क्लियर हो रही है बात? होगा क्या भाई? 1739 में क्या होगा? नादिर शाह जो कि ईरान का था, वो आकर लड़ाई करेगा किसके साथ? मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, और बहुत लूटपाट मचाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो आकर कोहिनूर हीरे को लूटेगा और मयूर सिंहासन को लूटेगा। क्लियर है? मयूर सिंहासन का ही दूसरा नाम क्या है? तख्ते ताऊस। फटाफट कमेंट करो, मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? क्वेश्चन है आपके लिए, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? पेपर में बहुत बार आया है, किसने बनवाया था? किसने बनवाया था?
चलिए नहीं पता मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, बता दो। ताजमहल किसने बनवाया था, नहीं पता। जामा मस्जिद किसने बनवाया था, नहीं पता। लाल किला किसने बनवाया था, नहीं पता। अब पता चलेगा, चाहे वो लाल किला था दिल्ली का, चाहे वो जामा मस्जिद, ठीक है, ठीक है। और आपका क्या है, मयूर सिंहासन, इसे कहते हैं तख्ते ताऊस। ये हो गया, ये सारा किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। क्लियर है, ये सारे शाहजहां के काल में ही बने थे। हुआ क्या था, शाहजहां के काल में बहुत सारा खजाना था उनके पास। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने सलाह दिया कि सरकार आप इस खजाने को ऐसे ही मत जाने दो, यूज करो। तब एक तख्ते ताऊस बन रहा है, ताजमहल जैसी इमारत बन रही है, लाल किला बन रहा है, जामा मस्जिद बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप, ये सारी चीजें किसने बनवाई थी, शाहजहां। उस समय बहुत पैसा था, वो चीजें उनपे था, तो वो चीजें हो रही थी। हुआ क्या भाई, जब इनके वंशज ये मोहम्मद शाह रंगीला बने, ये संभाल ही नहीं पाए, तो क्या हुआ भाई, नादिर शाह आते हैं और अटैक करते हैं। क्लियर है, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने। अंतिम बादशाह जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। इन्हीं के टाइम पर ये बैठे होंगे जब जिस समय तक फिर नादिर शाह लूट कर ले जाते हैं। ये अंतिम थे, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछते हैं, मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था, नादिर शाह। नादिर शाह कहां का था, ईरान का। सारे क्वेश्चन याद हो गए, आगे चलते हैं। कहानी बनाता जाऊंगा, आपको चीजें बिल्कुल याद रखनी है। क्लियर है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, फटाफट से इसके जवाब देने लग जाओ, मैं आंसर नहीं दूंगा, अभी समझाया मैंने। क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसका आंसर लिख दो फटाफट से, किसे कहा जाता है, अभी हम समझ कर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रंगीला बादशाह को हराकर कोहिनूर हीरा कौन लूट कर गया था, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसका आंसर लिख दो फटाफट से। आपको करना, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आंसर क्या है, अभी हम पढ़कर आए हैं, अभी पढ़कर आए हैं। आप वीडियो को बैक करो, दोबारा देखना, आंसर आपको मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुक्त बंगाल के संस्थापक कौन है, मुक्त बंगाल के संस्थापक कौन है, अभी हम पढ़कर आए हैं बंगाल के भी और अवध के भी, ठीक है। ये पेपर में आयो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 डाल के इसका आंसर बता दो फटाफट से। अगला क्वेश्चन, मुक्त अवध के संस्थापक कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल के आंसर बता दो, ठीक है। तख्ते ताऊस किस मुगल शासक ने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के इसका आंसर बताओ फटाफट से। अभी हम डिस्कस करके आए हैं सभी क्वेश्चंस पर, फटाफट से कमेंट करो, इसका आंसर बताओ। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, मोहम्मद शाह को। किसे जाना जाता है भाई, सर मोहम्मद शाह को जाना जाता है। रंगीला बादशाह को हराकर कोहिनूर हीरा कौन लूट कर ले गया, कौन आया था ईरान से, नादिर शाह। क्लियर है, मुक्त बंगाल के संस्थापक कौन थे भाई, मुर्शिद कुली खान, बहुत बढ़िया। अवध के संस्थापक कौन थे भाई, फटाफट कमेंट करो। अवध के संस्थापक तख्ते ताऊस किस मुगल शासक ने बनवाया था, अभी अभी डिस्कस किया हमने, किसने बनवाया था, कौन लूट कर लेकर गया था, कौन अंतिम शासक था जो उस पर रहा था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अभी हमने समझा कि जो मराठा थे, अवध जो ये सॉरी मुगल थे, अभी हमने समझा कि मुगल की क्या कंडीशन थी उस समय भारत में। अब हम देखेंगे मराठा साम्राज्य, मराठाओं की क्या स्थिति चल रही थी। मराठाओं का जो इतिहास है वो बहुत विशाल और बहुत प्राउड है, लेकिन मैं बताता हूं ना, इतिहास यही है। शिवाजी को अगर आप देखेंगे, हम जब मराठा पढ़ेंगे, मराठा एम्पायर, तब हम देखेंगे किस तरह से शिवाजी ने वो चीजें कर करके उन चीजों को बनाया। आगे चल के ये इनकी ऐसी पीढ़ी आती है, वो चीजें बिल्कुल गवा देते हैं। समझ पा रहे हो क्यों, वही इतिहास ही कहता है कि अगर आपके साथ अच्छा समय चल रहा है तो आप बिल्कुल टैलेंटेड नहीं बन सकते। आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कामयाब बनेंगे, इस बात का सबूत है। क्लियर है, क्वेश्चन आता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, कब लड़ी गई भी, 14 जनवरी 1761 में। याद रहेगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में किस किस के बीच लड़ी गई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई बाबर लगाता है, अकबर लगाता है, किसी मुगल का लगाता है, बिल्कुल नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्लियर है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और, बहुत बढ़िया, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू, बहुत बढ़िया। क्लियर है, चीजें आपको आ रही हैं, बहुत अच्छे। फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है, तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में। क्लियर है, अगर मैं आपसे बात करूं 15 जनवरी को क्या होता है सर, 15 जनवरी, 14 जनवरी आ गया इसलिए 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी सर, कब लड़ी गई थी, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, मराठाओं के और
बहुत बढ़िया। मराठाओं वर्सेस, आप अगर आपको ये याद नहीं हो रहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो एक मूवी भी आई थी अभी अर्जुन कपूर की और संजय दत्त की, ये मैंने ये मूवी का पोस्टर भी लगा रखा है, आप इससे याद कर लोगे, जिसमें संजय दत्त जो थे इन्होंने किसका किरदार निभाया था, अहमद शाह अब्दाली का। क्लियर है, पानीपत मूवी का नाम है पानीपत, लेकिन तीसरी लड़ाई पर ये मूवी बनाई गई है। क्लियर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई पर अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। क्लियर है, आपने डायलॉग भी देखा होगा, हाँ क्या है वो, मैं अपने देश के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि मराठाओं का क्या हाल था, अभी हमने देखा जो मुगल थे उनकी क्या कंडीशन थी, अब देखेंगे बंगाल। अब जो हमें बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को समझने की नींव है वो बना रहे होंगे। अब बैटल ऑफ बंगाल को समझिए बड़े ध्यान से। हुआ क्या था, दो लड़ाइयां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लड़ाई है बैटल ऑफ प्लासी, कौन सी है भाई, प्लासी का युद्ध। दूसरी है बक्सर, कौन सी है भाई, बक्सर का युद्ध। ये दो लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो लड़ाइयों से पहले की थोड़ी कंडीशन समझते हैं, क्या हालात चल रहे थे, क्या चीजें चल रही थी, उनको समझेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बंगाल की अगर बात करें तो एक हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्यों हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्या कारण था, कब हुई थी, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। कब हुई थी भाई, 20 जून 1757 को, 20 जून 1757 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। हुआ क्या था इस ट्रेजेडी में, इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बताऊं ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ये मैंने करा है ब्लैक। क्लियर है, अब आप बड़े ध्यान से समझना ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। हुआ क्या था, कई जगह कहते हैं 143 या फिर 149 ऐसी कुछ अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स। हुआ क्या, ऐसा बोला गया कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने इनको किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। समझना इस बात को, किडनैप कर लिया और इनमें से बहुत सारों को मार दिया गया, बहुत सारों को डेड कर दिया, मार दिया गया, कुछ लोग को लापता कर दिया गया, कुछ लोगों को लापता कर दिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति बचकर आ गया था जो आकर ये गवाही दे रहा था। जो व्यक्ति बचकर आया, आ, जो व्यक्ति इसमें से बचकर आया था वो आकर गवाही दे रहा था क्या, कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी, हम हमारे जो ग्रुप था उसको इन्होंने, बंगाल के नवाब ने कैद कर लिया, मार दिया, हमारे साथ अत्याचार हुआ। क्लियर है, इस चीज को इन्होंने मुद्दा बना दिया। अब बड़े ध्यान से समझना, नॉनसेंस ही बातें हैं ये, बिल्कुल नॉनसेंस है, लेकिन यही मुद्दा बनाया था। अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है, समझो इस बात को भी, इतिहास ही सिखा रहा है हमको, अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है और अगर वो बंदा कोई वो नहीं दे रहा, तो आप खुद वजह क्रिएट कर दोगे, होता है। अगर आपको किसी से लड़ाई करनी, अगर किसी को आपको छोड़ के जाना होगा ना, वो आपसे लड़ाई करेगा तो उसको मुद्दा नहीं मिलेगा, तो वो मुद्दा क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ। लेकिन एक बात 101% क्लियर है, जो हमारा इतिहास भी हमें बताता है क्या, कि वो जो मुद्दा होगा वो बिल्कुल बेफिजूल होगा। जैसे ये देख लो ब्लैक होल ट्रेजेडी, कोई लेना देना नहीं, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या छोटी सी घटना, इसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेफिजूल, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आपके साथ भी होता होगा। अब समझते हैं इस चीज को, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था सर, ये रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का, प्लासी के युद्ध की वजह क्या थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसलिए आपको ये समझाया। क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आप समझिए प्लासी का युद्ध क्या था भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इस बात को भी समझते हैं, इसको भी याद करते हैं कि जो 23 जून 1757 में क्या हुआ था भाई, सर 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। क्लियर है, अब मैं ठीक बात करूं, इससे ठीक 100 साल बाद क्या हुआ था, 1757 से ठीक 100 साल आगे आ जाओ, कितना आ जाएगा, 1857। इस समय क्या हुआ था सर, पहली स्वतंत्रता संग्राम, पहली लड़ाई हुई थी, क्रांति, क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। पहली जो स्वतंत्रता संग्राम था मंगल पांडे वाला, 1857 में विद्रोह। क्लियर है, अब मुझे एक बात बताओ, चीजें सारी दिख रही हैं, बहुत बढ़िया, देखो समझने वाली चीजें हैं यहां पर। भारत अंधविश्वास का देश है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो भारत है उसमें बहुत ज्यादा रीति रिवाज ये सारी चीजें चलती हैं, भविष्यवाणी वगैरह चलती हैं। तो उस समय भी 1757 में भी ये भविष्यवाणी करी गई थी कि जब बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज जीत गए, तब भविष्यवाणी करी थी कि ठीक आज से 100 साल बाद हम आजाद होंगे, या ठीक आज से 100 साल बाद हम इनसे छुटकारा पा लेंगे। समझ पा रहे हो, ये हुई थी भविष्यवाणी। तो जब ये समय पास आया, बड़े ध्यान से समझना, चीजें आपको ऐसी ही याद होंगी, जब ये समय पास आया 1857 की क्रांति, तब कई लोगों ने विचार करा कि आज से ठीक 100 साल पहले ये बात हुई थी कि 100 साल बाद हम आजाद होंगे, तो अब 1857 चल रहा है, चलो विद्रोह करते हैं।
हम जीत रहे होंगे, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी भी हुई थी, एक रीजन था, एक मतलब सोच थी लोगों की कि ये बात भी है। समझ पा रहे हो मैंने क्यों बताया? ये बताने का रीजन 1857 की क्रांति सभी को याद है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था याद नहीं होता, डायरेक्ट याद होगा। ठीक 100 साल पहले, कब? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, सबको याद हो गया। कहानी क्या थी मैंने आपको बता दी। समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो फटाफट से इसको लाइक जरूर कर दो और कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था सर? 23 जून 1757 में, ठीक 100 साल बाद पहली स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर है? किस किस के बीच हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बीच हुआ था भाई? ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, और बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच। क्लियर है? अभी हम समझ के आए हैं बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, और कौन था, ब्रिटिश कंपनी। एक बात बताइए, बंगाल का नवाब जो कि वहां का रूलर है वो हार गया, बंगाल का नवाब हार गया, और जो ब्रिटिशर्स दूर से आए थे वो जीत गए। इसके पीछे कारण क्या था? सोचने वाली बात है ना, कुछ तो कारण रहा होगा। क्या कारण था भाई जो वो लोग हार गए जो वहीं के हैं? भाई अपनी जगह पर हराना मुश्किल हो जाता है, अगर आप कहीं जाकर उसके वहां जाकर मार के आओ तो मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ इस बात को भी बड़े ध्यान से समझते हैं। ब्रिटिश वर्सेस ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, कौन था भाई? ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला, इनके बीच में वॉर हुआ था। इनके कमांडर कौन थे? ब्रिटिश के कमांडर क्लाइव। ब्रिटिश कमांडर कौन थे? क्लाइव। सिराजुद्दौला के कमांडर कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर। क्लियर है? मीर जाफर इसके कमांडर थे। अब देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना। ब्रिटिश का ये जो क्लाइव था ये बहुत चालाक, बहुत चतुर व्यक्ति था। देखो मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूं, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक में तो आप पढ़ सकते हो, यहां से आप सीख सकते हो, यही फर्क है यहां सीखने का। इसलिए बोलता हूं इस लेक्चर को डेली देखा करो और कोशिश करो कि आप इसको लाइव ही देखो। ब्रिटिशर्स जो थे उनका कमांडर कौन था? क्लाइव। अच्छा सर ये क्लाइव कौन है? आगे चलकर बंगाल का पहला जो गवर्नर बनेगा वो यही बनेगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, क्या क्वेश्चन आता है पेपर में? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। याद रहेगा। देखो ऐसी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, ये सारी चीजें बिल्कुल रिलेट करते हुए हम सीखते चलेंगे। क्लियर है? देखो क्या हुआ था भाई, ये प्लासी का युद्ध किसका था भाई? प्लासी का युद्ध था। इस युद्ध में अब क्या चल रहा था? प्लासी के युद्ध में कमांडर कौन था? क्लाइव। और सिराजुद्दौला का कमांडर कौन था? मीर जाफर। हुआ क्या था, क्लाइव ने जाकर इससे सेटिंग कर ली मीर जाफर से कि भाई अगर तूने इस लड़ाई में हमें जिता दिया तो हम तेरे को नवाब बना देंगे, अगर तूने इसमें हमें जिता दिया तो हम तुझे नवाब बना देंगे। और ये बंदा मान गया, मीर जाफर जो है वो मान गया। अब एक बात बताओ, ये कहावत तो अगर उस समय ये समझ जाते कि भाई घर का भेदी लंका ढाए, समझ रहे हो, रामायण के टाइम की बात, तो वो चीज जब भी हुई थी और ये आज भी होती है। इतिहास ही खुद को दोहराता रहता है, ये बात मैं हर बार बोलता हूं। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मीर जाफर मिल गया इनके साथ, अंग्रेजों के साथ। अब जब आपका जो कमांडर है वही सामने वाले से मिला हुआ है तो क्या आप लड़ाई जीत जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो लड़ने जा रहा है वो पहले से ही उससे मिला हुआ, तो आप कैसे जीत जाओगे भाई? हुआ क्या इस बैटल में, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज लोग जीत गए चालाकी से, सिराजुद्दौला हार गया। अब हुआ क्या भाई, सिराजुद्दौला हार गया और क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स जीत गए। अब देखो इसको बड़े समझने वाली बात है, बैटल ऑफ प्लासी में क्वेश्चन अब क्या क्या बनेंगे, कब हुई थी? 23 जून 1753, वो सॉरी 57। क्लियर है? अब किस किस के बीच हुई थी? ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी का कमांडर कौन था? क्लाइव। यही क्लाइव आगे चल के क्या बनेगा? बंगाल का पहला गवर्नर। याद रखना चीजें अभी करी हमने। बंगाल का जो सिराजुद्दौला था उसका कमांडर कौन था? मीर जाफर। क्लियर है? अब सिराजुद्दौला हट गया, अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा मुझे आप ये बताइए। भाई अंग्रेज जीत गए तो क्या क्लाइव अब बंगाल का नवाब बनेगा? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जो हैं वो किसी अंग्रेज को राजा बनता हुआ नहीं देख सकते, किसी दूसरे को। हम पर गुलामी, अगर हमको गुलाम बनाना तो हमारा ही बंदा होना चाहिए, ये तो हमारे अंदर शुरू से रहा है। तो भाई अगर ये क्लाइव, अंग्रेज उस समय नए नए आए थे, अगर ये बन जाते राजा क्लाइव तो क्या जनता विरोध नहीं कर देती? बिल्कुल करती। अगर जनता विरोध करती फिर तो वो सबसे बड़ा विरोध है। देख लो किसान आंदोलन, अभी स्टूडेंट का ये अपना ट्रेंड चल रहा है, 25 तारीख को सारे तैयार रहना, ठीक है, मोदी रोजगार दो। क्लियर है? बिल्कुल चलेगा, अगर आप बताओ तो हम भी इस चीज पर एक शूट करें थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल बताना, बाकी सपोर्ट तो है ही अपना। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पर, क्या था भाई? क्लाइव और मीर जाफर। भाई क्लाइव राजा जो था बंगाल का नवाब नहीं बना, अंग्रेज नहीं बने। क्यों? उन्हें पता था अगर हम नवाब बने तो जनता है वो मानेगी नहीं हमारी,
सुनेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो बनाया किसको, अब सिराजुद्दौला को तो हरा दिया, तो इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। बड़े ध्यान से समझना चीजें, अभी रिलेट करूंगा कि प्लासी और अभी बक्सर पे आएंगे हम। उससे पहले बेदरा का युद्ध याद है कल की क्लास में, अब उसको भी डिस्कस करेंगे, समझते जाना। मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। सर मीर जाफर नवाब बन गया, नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। अब हुआ क्या, अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे, जो किसी का सगा नहीं हो वो आपका क्या हो जाएगा। तो मीर जाफर का क्या ये अंग्रेज उसके सगे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं होंगे तो भाई मीर जाफर बहुत जब थक जाएगा 1-2 सालों में ही, जब ये थक जाएगा फिर ये किससे जाकर मिलेगा, मीर जाफर डच से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। मीर जाफर इससे जाकर मिलेगा कि भाई अंग्रेजों के उसमें नहीं रहना, हटना है, ठीक है। तो भाई मीर जाफर का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। अब अंग्रेज बड़े चालाक, बड़े शाणे लोग, बहुत चालाक। मीर जाफर अब इसने ही खड़ा करा अंग्रेजों ने, अब उसके विरुद्ध हो गए। तो अब अंग्रेजों ने क्या करा, वही पुरानी नीति दोबारा, मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम उसको बुलाया, अगर तूने हमें जिता दिया, अगर हम लोग जीत गए तो तेरे को नवाब बना देंगे। समझना, देखो चालाकी, देखो हम तुझे नवाब बना देंगे, ठीक है भाई। बैटल शुरू, क्या नाम था युद्ध का, बेदरा का युद्ध, पेपर में आता है। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था जब हम बढ़ रहे थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ था सर, 24 नवंबर, कब हुआ था, 24 नवंबर 1759 में, 24 नवंबर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। लिखते जाना है, नोट्स बनाने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, समझना। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपसे पूछूंगा, मैं आंसर नहीं करूंगा, आपको कमेंट करना आंसर। बेदरा का युद्ध कब हुआ सर, 24 नवंबर 1759 में। क्लियर है। अब था क्या, कहानी समझ में आ रही है ना। मीर जाफर किसके साथ मिल गया, डच के साथ, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को ले लिया अपने साथ, भाई हम जीतेंगे और तेरे को बनाएंगे नवाब, रेडी है। तो मीर कासिम जो था वो रेडी हो गया, ठीक है भाई। भाई ये बेदरा का युद्ध हुआ, इसमें कौन जीत गए, ब्रिटिशर्स जीत गए, डच हार गए थे, डच तो छोड़ के चले गए, हमने कल पढ़ा था। अब बात करते हैं, मीर जाफर हार गया, अगला नवाब कौन बनेगा बंगाल का, फटाफट कमेंट करो। मीर जाफर हार गया, बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, मैं नहीं बताऊंगा कौन बनेगा अगला नवाब। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही आ रहा है, कौन बनेगा भाई, मीर कासिम। बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, मीर कासिम। क्लियर है, बंगाल का अगला नवाब कौन बन जाएगा, मीर कासिम। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से कहानी की तरह मैं ये चीजें लेकर आया हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको समझा सकूं। किताबी ज्ञान तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, ये जो कहानी चल रही है, जो चीजें लिंक हो रही हैं आपस में, कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी वाला कमांडर क्लाइव ही पहला बंगाल का नवाब बना, सॉरी गवर्नर बना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप मुझसे सीख सकते हो। क्लियर है। अब आते हैं वापस अपने उस पर, ब्रिटिश कंपनी जो थी। अब हो गया भाई बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में। कब हुआ, 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध। क्लियर है, ये बात आई समझ में। अब समझते हैं क्या था भाई बक्सर के युद्ध में, ये थी ब्रिटिश कंपनी। एक बात बताइए, 1757 जब इन्होंने प्लासी की लड़ाई करी, उसके बाद से 7 साल, अब 7 साल में जब अंग्रेज वहां जीत गए थे तो इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई होगी, बिल्कुल देखो लॉजिकल बातें चल रही, बढ़ाई होगी ताकत, ताकत बढ़ाई। लेकिन अब युद्ध हो गया किसका, बैटल ऑफ बक्सर। अब तो इन पे बहुत ज्यादा सेना हो गई, सेना हो गई। तो अब ब्रिटिश कमांडर कौन था भाई अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला, मुनरो। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी अंग्रेजी सेना का जो कमांडर था वो कौन था, ब्रिटिश कंपनी का जो कमांडर था वो कौन था भाई, मुनरो। कौन था कमांडर, मुनरो। और बैटल ऑफ प्लासी में कमांडर कौन था, क्लाइव। क्लियर है, क्लाइव, जिसको हमने पहला बनाया बंगाल का गवर्नर, याद रखना चीजों को। क्लियर है। अब लड़ाई किसके बीच में होगी, ब्रिटिशर्स के बीच में। और ये जो मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, ये भी मिल जाएगा। मीर कासिम क्या करता है, ये भी परेशान हो जाता है अंग्रेजों से, किसी का सगा, मतलब अंग्रेज ये किसी के सगे नहीं थे, ये सच है, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, बंगाल का नवाब इसने विरोध शुरू कर दिया अंग्रेजों का। वहां से अवध के जो शासक थे कौन थे, शाहदतुल्ला खान, इन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। और वहां मुगल एम्पायर, वो मुगल तो इस समय बिल्कुल वो दम ही नहीं था जो अकबर में था, बाबर में था। औरंगजेब बुरा था लेकिन जो लोहा था वो चीजें, शाह आलम, इनमें वो बात थी ही नहीं, ये सारे मिल गए। अब बड़े ध्यान से समझना चीजें, अब आएंगे आपको मजा। क्या, सारे मिल गए, बंगाल, अवध, दिल्ली, ये पूरा नॉर्थ का हिस्सा मिल गया, सब मिलकर एक तरफ, ठीक है। और ब्रिटिश कंपनी एक तरफ, और यहां भी ये जीत गए। भाई मजा तो जब आया जब बक्सर की लड़ाई में सारे एक तरफ हो गए और ब्रिटिश कंपनी एक तरफ, फिर भी ये जीत गई। अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब आप लोग दोगे क्या। अब ब्रिटिश कंपनी जीत गई, अब ना तो बंगाल का बंदा राजा बन सकता है, अब ना अवध का ना ही दिल्ली का।
तो अब ये सुल्तान, अब जो मतलब ये शासक हैं वो किसे बनाएंगे, अब रूलर ये किसे बनाएंगे, आप ये बता दो। अब रूलर किसे बनाएंगे, ये फटाफट से बता दो, फटाफट बताओ अब ये किसे बनाएंगे। बहुत बढ़िया सर, अब ये ब्रिटिश कंपनी वो ब्रिटिश कंपनी नहीं है जो लिबिर लिबिर करके किसी को भी बना देती थी। अब इनको चाहिए फुल इज्जत। समझ पा रहे हो मिर्जापुर का डायलॉग, अब इन्होंने वही डायलॉग मारा है, बड़े ध्यान से समझना। अब ये वो ब्रिटिश कंपनी नहीं रही जो लिबिर लिबिर करके मतलब मीर कासिम मीर जाफर को नवाब बनाई जाएगी, अब इसको चाहिए फुल इज्जत। क्यों? क्योंकि हम बैटल ऑफ प्लासी जीते हैं, बेदरा का युद्ध जीते हैं, और बक्सर के युद्ध में तो हमने सबको हराया है। तो अब तो राजा हम ही बनेंगे, अब तो शासक हम ही बनेंगे। समझ रहे हो? अब हम वो नहीं रहे जो किसी को भी बना देगा, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। बात आ रही है समझ में? तो अब क्या होगा भाई, अब होगा ये कि ब्रिटिश कंपनी जो है अब ये बनाएगी अपना क्या, बंगाल में क्या बनाएगी भाई, बंगाल में गवर्नर। तो अब हम आगे का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किस तरह से गवर्नर आएंगे और वो नई नई पॉलिसी लेकर आएंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? कैसे कंपनियां आई, कैसे उन्होंने राज करा, किस तरह से लड़ाई हुई, किस तरह से ये वो, अब ये वो ब्रिटिश कंपनी नहीं रही जो किसी को, अब ये क्या बन गई, फुल इज्जत चाहिए इनको, अब ये अपने कमांडर लेकर आएगी। तो ये बंगाल में पहला क्या लाएगी, गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन होगा, क्लाइव। क्वेश्चन उठना चाहिए सर क्लाइव ही क्यों, मुनरो क्यों नहीं? इसका रीजन है कि जो क्लाइव है उसने बिल्कुल नींव डाल दी थी, सबसे पहले हराया था प्लासी की लड़ाई में, उसी से लोहा अंग्रेजों का था वो वहीं बन गया था। क्लियर है? तो ये बात आई समझ में? बड़े ध्यान से हमने आज क्या क्या चीजें रिवाइज करी, सारे युद्ध समझे। आगे की जो क्लासें आएंगी उसमें हम करेंगे क्या, गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसके आंसर देने शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस युद्ध से संबंधित है, या किस युद्ध का कारण है भाई ब्लैक होल ट्रेजेडी? क्या है भाई, बैटल ऑफ प्लासी। अरे क्या हो गया बताओ? हो ये क्या कि मुझे आंसर नहीं देना था, आंसर आपको देने हैं। क्लियर है? क्या आंसर होगा भाई इसका? फटाफट से आंसर करो। मैंने देखो मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया, अब जवाब आपको देना है। फटाफट से कमेंट करो और इनका आंसर आप दो। ब्लैक होल ट्रेजेडी किस युद्ध से संबंधित है? बहुत बढ़िया, किससे संबंधित है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? याद करो, 100 साल वाली जो मैंने बताया था, 1857। याद आ रहा है? आंसर करो, कमेंट करना है आपको। नहीं पता तो वीडियो को बैक करके देखो। क्लियर है? मैंने समझा दिया है। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी का जब युद्ध हुआ था कौन थे भी? ऑप्शन यही रहते हैं, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। इन्हीं तीन में कंफ्यूज हो रहे होते हम। कौन थे भी? बहुत बढ़िया, पहला युद्ध था शुरुआत का ही, तो कौन थे? बहुत बढ़िया, सिराजुद्दौला। कौन थे भी? बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, कमेंट करिए। देखिए मजे मजे में हम जितना सीख जाए वही वही थोड़ा है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करिए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी कमांडर कौन थे? प्लासी का जब युद्ध हुआ था तब ब्रिटिश कमांडर कौन थे? या तो मुनरो या तो क्लाइव, दो में से एक आंसर होगा। फटाफट से आपको बताना है क्लाइव थे या मुनरो थे। कौन थे भाई? प्लासी का लड़ाई हुआ था, ब्रिटिश की नींव डाल दी थी, कौन थे भाई? क्लाइव। कौन थे? क्लाइव। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे होंगे। बंगाल के पहले नवाब वो बनेंगे गवर्नर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है? अगला, बेदरा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? ये मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी बताया, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आपको लेक्चर फॉलो करना है, डेली टाइम निकाल के देखना अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। क्लियर है? और इसको शेयर भी करो, आप जितना शेयर करोगे, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना बढ़िया हम लेकर आएंगे, वरना मजबूरन फिर इसको स्थगित करना पड़ेगा। क्लियर है? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। क्लियर है? आज हमने कंप्लीट पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस लेक्चर को एक बार फिर से डबल एक्स स्पीड पर देख लेना, चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, गवर्नर और गवर्नर जनरल। क्लियर है? अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन मेहनत करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, जाओ मत अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 25 तारीख को, 25 फेब को आप सभी को क्या करना है, एक हैशटैग है मोदी रोजगार दो। क्लियर है? आपको इस ट्रेंड को जो है वो एक ट्रेंड पर लेकर आना है। 25 फेब को आप सभी को इस चीज पर ट्वीट करना है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस चीज पर छोटा सा वीडियो लेकर आ जाएंगे, मुझे कमेंट में बता देना, वरना मैं लेक्चर में तो बता ही रहा हूं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं यार, सीधी सी बात है। आपको भी सपोर्ट करना, आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तब भी फर्क नहीं पड़ता कि ये एसएससी वालों का मुद्दा है वो है, बी यूनाइट। क्लियर है? आपको इस चीज पर जरूर अपना वो करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई जरूर करते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन मेहनत करते रहिए।